नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए एक चैप्टर लेकर के आया हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण 2021 के सेकंड पाली में है। ठीक है दोस्तों, 2021 के पहले वाला 2020 है ना, उसका 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 तक का वीडियो दोस्तों हाँ आपको है ना हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पे 2011 से शुरू कीजिएगा 2021 के सेकंड पाली तक का जो है टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और आगे हम हर साल जो है इसके में हम हर एक वीडियो 2022 का 2023 का वीडियो में ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों 2020 के जो सेकंड पाली में जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 का हमारा ऑब्जेक्टिव है, बाकी 1, 2, 3 ये हमारा क्या है सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इन सारे सवालों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, एक एक करके हम इन सारे सवालों को हम हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, अन्यथा आपको समझने में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आवे तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक विनती हम आपसे जरूर करेंगे कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा है क्या है 6x - ky बराबर -16 संपाती है ना क्या है संपाती रेखाओं को है ना प्रदर्शित करती है। तो क्या हो जाएगा, देखिए संपाती है। तो अब बताइए दोस्तों हमारा जो पहला सवाल है, देखिए क्या है कि 3x - y बराबर -8 है ना, ये सभी का फर्स्ट है ना। उसके बाद क्या दोस्तों देखिए तो 6x - ky बराबर कितना बताया जा रहा है -16 बताया जा रहा है। अब दोस्तों हम आपको बताएं, इससे पहले वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो हमने संपाती में दोस्तों आपको बताया था कि अगर संपाती होगा तो क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा तो अनेक हल होगा। क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। अनेक हल होगा तो दोस्तों इसके लिए क्या शर्त है, देखिए 3 का है 3, 3 दूना 6, 8 का 8, 8 दूना 16 माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। तो देखिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, इसका मतलब ये भी 1/2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक तो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समझ में आ जाएगा के का मान 2 होगा। क्या हो जाएगा, के का मान 2 हो जाएगा। तो आप किस में टिक लगाइएगा, के का मान 2 में आप टिक लगाइएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको खाली इतना सिर्फ समझना है। इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा ना, तो मैंने आपको बताया था कि संपाती कब होगा है ना, समानांतर कब होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा, कब कोई अनेक हल होगा। मैंने टोटल सारा चीजें मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, वहां पे आप समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर से समझ लीजिए कि जैसे ही संपाती होगा तो वो अनेक हल होगा। और अनेक हल होने के लिए जो दोस्तों जो हमारा समीकरण होता है वो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होगा। तो अगर ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये भी तो 1/2 होगा। तो देखिए एक तो है, y का मान 1 तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, k की जगह 2 ही होगा, तो तीनों बराबर होगा। तो k का मान हम डायरेक्ट हम मारेंगे कितना 2 पे। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा सवाल है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो देखिए जब प्रतिच्छेद रेखा होगी तो क्या हो जाएगी, हल एक ही हो जाएगा ना, प्रतिच्छेद होता है तो हल क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, दो का हल तो होगा नहीं। चलिए तीसरा सवाल है दोस्तों, तीसरा सवाल है कि y-अक्ष का समीकरण क्या होगा। y-अक्ष का समीकरण दोस्तों x बराबर 0 होगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। और x-अक्ष का जो समीकरण होगा y बराबर 0 होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं, अगर मान लीजिए कि x-अक्ष का समीकरण पूछेगा, एक x-अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और y-अक्ष है इसका मतलब x बराबर 0 है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब जो हमारा चौथा सवाल है कि यदि 3x - 5y बराबर 0 और 9x + 15y बराबर 0 हो तो x और y का मान क्या होगा, x y का मान क्या होगा दोस्तों। चलिए तो अगर हम दोस्तों हम इसको बनावे, देखिए यहाँ पे x मान लीजिए, जो हमारा सबसे छोटा सवाल है ना, देखिए कि 3x - 5y बराबर 0 और 9x - 15y बराबर कितना है 0 है। अब बताइए तो 3 का है 3 और 3 3 9, 5 का है 5 और 5 3 15, और ये कितना होता है दोस्तों बराबर। देखिए ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये क्या था 0 0 हो जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि 1/3 है बराबर 1/3 है, लेकिन बराबर कितना है ना, 0 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो ये तो कोई हल नहीं होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो जब कोई हल नहीं होगा तो ये तो हमसे नहीं पूछ रहा है कि कोई हल है या नहीं, डायरेक्ट पूछ रहा है कि चलिए समीकरण x y का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इसको इस तरीके से ना बना करके आप ऐसे बनाइए। देखिए जो हमारा समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 0 और उसके बाद 9x प्लस 15y बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट कर दीजिए, ये समीकरण सेकंड कर दीजिए। ठीक है, तो अब बताइए देखिए हम क्या करेंगे कि इसको 15 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए ना, समीकरण में पता चल जाएगा। देखिए है ना, शॉर्टकट बना देते हैं यहाँ पर। तो 15 कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा, माइनस 15 75y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आप 5 से इसको गुना कर दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 15 75y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। देखिए ये सूत्र कट गया, तो 45 45 90x बराबर 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू दोस्तों 0 हो जाएगा। क्या है कि 90 को 0 से तुलना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम x का मान जब समीकरण फर्स्ट में बैठा लेंगे तो 3x माइनस 5y बराबर 0, तो x का मान 0 बैठाएंगे तो 3 इंटू 0 माइनस 5y बराबर 0, तो ये भी 0 और 5y बराबर 0, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या को है ना 0 के सापेक्ष में तुलना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों है ना, x बराबर भी 0 होगा, y बराबर भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो चलिए ये चारों सवालों को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने का कोशिश किया। हमें उम्मीद है कि ये चारों सवालों आपको समझने में आई होगी। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारा तीन गो सवाल बच गया है, इन तीनों सवाल को हम अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए दोस्तों जो हमारा सवाल है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल है ना 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करना। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, दो संख्या है ना, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए एक बात मान लीजिए कि दो संख्या, मान लीजिए तो रफ कर लेते हैं, दो संख्या, ये हमारा पहली संख्या, ये हमारा दूसरी संख्या, ये दोनों संख्या मिलकर के 8 है। देख लीजिए यहाँ पे बताने का तो यही इसका मकसद हुआ कि दो प्राकृतिक संख्या है, इसका योगफल 8 है। तो हमको दोनों नहीं मालूम है, कुछ दोनों में से हम कुछ नहीं मालूम है। तो देखिए पहली और दूसरी दोनों मिलकर के ना 8 है, तो अगर हम दोस्तों पहली को हम x मान लेंगे तो दूसरी बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो दूसरी बराबर कितना हो जाएगा 8 ही चला जाएगा, तो माइनस x हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखिए दोस्तों हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि है ना, माना कि पहली प्राकृतिक संख्या ने, पहली प्राकृतिक संख्या ऐसे लिखेंगे, पहली प्राकृतिक है ना संख्या बराबर हम x मान लेंगे, तो जो हमारा दूसरी प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं दूसरी जो प्राकृतिक संख्या होगा वो हमारा हो जाएगा 8 माइनस x। ठीक है ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए प्रश्न से आ जाइए। ठीक है, देखिए 8 माइनस x कहां से आए दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे बताया कि दो संख्या को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे योगफल 8 है। तो अगर पहली संख्या को x मान लेंगे तो दूसरी संख्या तो यहाँ से निकल जाएगा, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए x को उधर ले जाएंगे तो निकल जाएगा 8 माइनस x ना, तो हम इसी को लिखे 8 माइनस x। अब देखिए उनके व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा, किसका उल्टा, तो पहली संख्या का उल्टा और दूसरी संख्या का उल्टा, नहीं तो पहली संख्या का उल्टा दूसरी संख्या का उल्टा। तो भाई उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए संख्या x है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसकी नीति में कुछ तो बंद, उल्टा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, नहीं तो ठीक उसी प्रकार से कर देखिए दूसरी संख्या है 8 माइनस x है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा ना 1/8 माइनस x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखिए तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे उसके व्युत्क्रम का योगफल है ना। तो देखिए तो प्रश्न से लिखेंगे दोस्तों कि 1/x प्लस 1/8 माइनस x, नहीं 8/15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा x इंटू 8 माइनस x होगा ना। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, या इसको डायरेक्ट गुना कीजिए ना, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो 8 माइनस x को 1 से गुना कीजिएगा तो 8 माइनस x, बीच में प्लस है, x को 1 से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा बराबर 8/15 हो जाएगा। देखिए ये प्लस x माइनस x तो गया, तो बताइए तो कितना बचा 8, और नीचे में इस x से दोनों को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा दोनों को गुना कीजिएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा 8x माइनस x² होगा बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा 15। तो देखिए ऊपर कट जाएगा, 8 से 8 क्या हो जाएगा ऊपर कट जाएगा। ठीक है, चाहे नीचे से नीचे कटता है लेकिन कोना कोनी कभी नहीं कटता है, कोना कोनी गुना होता है, जब बीच में बराबर हो तो कोना कोनी क्या होता है गुना होता है, ऊपर चाहे नीचे ही कटेगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर कट गया, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तब 15 को 1 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 15। 8x माइनस x² को 1 से गुना कीजिएगा तो 8x माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए है ना ये बराबर को उस पर है ना, इसको उठा के इस पर लाइए है ना, इसको उठा के इस पर लाइएगा, तो देखिए ये क्या है प्लस में है तो आ जाएगा तो माइनस, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो बेचारा प्लस है ये है। तो देखिए हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले इधर लाइए तो x² हो जाएगा हमारा प्लस में, इसको लाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस में,
ये क्या है, प्लस में तो अपने पास है, ये है नहीं, ये बराबर, उस पर कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब इसका फैक्टर तोड़ दीजिए। फैक्टर तोड़ना बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आपको फैक्टर नहीं आता है दोस्तों तो हमारा एक वीडियो है गुणनखंड, ठीक है, आप टाइप कीजिएगा है ना गुणनखंड, या फिर आप टाइप कीजिएगा फैक्टर विथ वेद मैथमेटिक्स क्लासेस, तो हमारा वीडियो चला देगा। अन्यथा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे प्ले लिस्ट जो है गुणनखंड का प्ले लिस्ट बना होगा, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है, एकदम शॉर्ट भी विधि बताया है, लॉन्ग विधि भी बताया है, दोनों तरीके से बताया है। पहले लॉन्ग विधि देख लीजिएगा, शॉर्ट विधि, है ना, शॉर्ट विधि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको तोड़ने के लिए यहाँ पर चूंकि एक है, एक को 15 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा, 8 लाना है तो 5 में 3 हम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 5 3 15 भी हो जाएगा, दोनों मेरा कंडीशन फुलफिल हो जाता है। तो हम इसको दोस्तों लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कितना, 5x माइनस 3x, नहीं तो 5x माइनस 3x लिख सकते हैं, प्लस 15 हो जाएगा, इसका तो 0। तो अब बताइए यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बचेगा, यहाँ पर भी x माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 3 से ले लेंगे, इसका तो 0 हो जाएगा, नहीं तो बताइए x माइनस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, इसका तो 0। अब इसको दो पार्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको हम दो पार्ट करेंगे। तो देखिए तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि पहली संख्या दूसरी संख्या हमारा क्या निकल गया, 5 और 3 निकल गया। देखिए अगर मान लीजिए कि पहली संख्या हम 5 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, तो 5 घटेगा तो 3 ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, नहीं तो पहली संख्या हमारा 5 निकल जाएगा तो दूसरी संख्या 3 निकल जाएगा, या पहली संख्या 3 निकल जाएगा तो दूसरी संख्या कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो यही हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने का है ना कोशिश किया, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आ जाइए दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट सवाल है हम उधर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये जो हमारा सवाल है ग्राफिक विधि से हल करना है, और बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों ग्राफिक विधि से हम हल करेंगे। इससे पहले वाले भी वीडियो में दोस्तों हमने बना रखे हैं, है तो बहुत सारा वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे जाइएगा तो वहां पे बहुत सारा वीडियो है, आप वहां पे इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कैसे इसको बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि देखिए समीकरण तो पहले लिख लीजिए, है ना, समीकरण पहले लिख लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, और उसके बाद है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13, ठीक है, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। ग्राफ विधि बनाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले मैंने बताया था दोस्तों कि सबसे पहले एक बॉक्स लीजिए और बॉक्स में खाना बनाइए, ठीक है, जिसमें आपको 4 खाने होना चाहिए, एक एक्स वाई तो होगा ही, अब बाकी इसमें 4 खाने, 1 2 3 और ये 4 खाने होने चाहिए। 2 खाने समीकरण फर्स्ट के लिए, 2 खाने समीकरण सेकंड के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम समीकरण फर्स्ट को लेंगे, नहीं समीकरण फर्स्ट को लेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, 9x माइनस 10y बराबर कितना है, माइनस 12। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि x क्या y का मान आपको जो मानना है अपने मन से मानिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि x का मान हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा बराबर माइनस 12 हो जाएगा। तो 9 ये का 9 माइनस 10y बराबर 12 माइनस 12, ठीक है। तो माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 12, ये चला जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, नहीं तो माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा, 12 9 21 हो जाएगा, तो माइनस 21 हो जाएगा। तो माइनस माइनस का जगह कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 21 बटा 10 हो जाएगा। अगर भाग लगा देंगे तो 2.1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा ना। तो देखिए x का मान हमने 1 लिखा तो y का मान 2.1 हो गया, ठीक है। अब पुनः दोस्तों पुनः हम इसी को लिखेंगे 2 मर्तबे, है ना। 9x माइनस 10y बराबर कितना है, माइनस 12 है ना। अब इस बार x का मान हम 2 मान लेंगे दोस्तों। देखिए 9 गुना 2 हो जाएगा माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 12। तो 9 दूना 18 माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 12। तो माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 12, ये चला जाएगा तो माइनस 18, नहीं तो माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। 18 12 कितना 30 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 से कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 3। तो देखिए दोस्तों x का मान हमने 2 रखा तो y का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया, ठीक है। x का मान 2 तो y का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया, ओके ये हो गया। अब आ जाइए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड की बारी। समीकरण फर्स्ट का तो 2 हो गया, अब आ जाइए समीकरण सेकंड की बारी है। तो समीकरण सेकंड को दोस्तों हम लिखेंगे फिर इसी प्रकार से लिखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13 है ना। अब हम यहाँ x का मान हम 3 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 3। तो 2 गुने 3 प्लस से 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। तो 3 दूना 6 प्लस से 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 13 ही चला जाएगा, तो माइनस 6 नहीं, तो 3y बराबर कितना बचेगा, 13 में से 6 घटेगा कितना 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 और बट्टा में कितना हो जाएगा 3। अब इसको भाग लगा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देखिए भाग लगाना तो बहुत आसान है, 3 से 7 में भाग लगाएगा ना तो 3 दूना 6
और बचेगा 1, आप पॉइंट देंगे 0 तो 3 के कितना हो जाएगा 9, तो मोटा मोटी 2.3 लिख लेते हैं, 2.3 लिख लेते हैं। तो देखिए x का मान 3 निकला, x का मान हमने 3 रखा है, तो y का मान कितना निकल गया 2.3 निकल गया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अब आ जाइए है ना, पुनः क्या करेंगे कि इसी समीकरण को लिखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 13 है, इस दान हम क्या मानेंगे 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 3y बराबर कितना है 13, तो 4 दूना 8 है, प्लस 3y बराबर कितना है 13, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 13, ही चला जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा ना। तो 3y बराबर देखे तो कितना हो जाएगा 13 में से घटेगा तो 5 बचेगा ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5/3। अब इसको भाग लगा दीजिए दोस्तों, देखिए 5 को क्या कीजिएगा है ना 3 से भाग दे दीजिएगा, तो 3 एक 3 हो जाएगा, तो बचेगा 2, आप 0 दीजिएगा तो 2 6 18 हो जाएगा ना, तो मोटा मोटी 1.6 आएगा, कितना आ जाएगा 1.6। तो देखिए अगर हम x का मान हम 4 रखे तो y का मान कितना निकल जाएगा 1.6 निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस कैलकुलेशन में दोस्तों गलती नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमसे भी गलती हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे फिर अगली वीडियो में हम सुधार कर देंगे, है ना। तो चलिए ये जो हमारा हमने बताया आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए कि x का मान 1 2 3 4 लेते हैं, हमें इसको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये जो हमने जो बिंदु को हमने लिया है इसको ग्राफ की कॉपी में कैसे उतारेंगे, चलिए हम उधर चलते। अब देखिए दोस्तों ग्राफ हम खींचेंगे कैसे। ठीक है, देखिए ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ की कॉपी ले लीजिए। ग्राफ की कॉपी लेने के बाद एक लाइन x एक्सिस डालिए, एक लाइन y एक्सिस डालिए। ठीक है, इस बिंदु को मालूम है कि ये हमारा मूल बिंदु होता है, तो ये हमारा 0 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये +1 +2 +3 +4 +5 लेंगे, है ना, +6 भी ले सकते हैं ना, +7 भी ले सकते हैं ना, जहां तक जा सकते हैं जाने दीजिए। इधर लेंगे -1 -2 -3 -4 लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये y एक्सिस है, तो y में हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिए हैं, तो यहाँ पे भी ले लेंगे दोस्तों -1 ले लेंगे, -2 ले लेंगे, -3 ले लेंगे, है ना, -4 ले लेते हैं, ले लेते हैं ना, -5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से तो हमने कॉपी पे लिखा। अब इसको है ना, ये जो मान है हमारे, इस मान को कैसे पुट करेंगे जरा गौर से देखिए। x का मान 1 है तो y का मान 2.1 है, तो देखिए x का मान 1 है तो यहाँ पर है, और y का मान 2, अब 0.1 यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में जो 10 गो पॉइंट होता है दोस्तों, मालूम है ना कई गो पॉइंट होता है ना, 10 गो पॉइंट होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक और कॉपी में आप क्या कीजिएगा बिंदु को गिन करके दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड है ना, तो बोर्ड पे क्या हो जाएगा कि एक आध 2 पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ग्राफिक कॉपी में बनाएगा। ठीक है, तो देखिए x का मान 1 यहाँ, y का मान यहाँ पे 2.1 यहाँ पर है, इस दोनों को मिलाएंगे ना दोस्तों तो इस बिंदु पे मिलेगा ना, इस दोनों को मिला देंगे तो किस बिंदु पे मिलेगा, देखते इस बिंदु पे मिला ना, इस बिंदु का नाम क्या है दोस्तों 1 और 2.1 है, ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक है, एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु देखिए दोस्तों 2, x का मान 2 y का मान 3 है, तो x का मान 2 और y का मान कितना है 3 है, नहीं तो देखिए इसको यहाँ पे मिलाइएगा, है ना, यहाँ पे, और इसको क्या कीजिएगा यहाँ पे मिलाएगा। ठीक है, तो दोनों किस बिंदु पे मिलेगा, इस बिंदु पे मिलेगा ना, इसका नाम हो गया 2 और 3। तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों बिंदु को मिला करके एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, यही रेखा हमारा समीकरण फर्स्ट कहलाएगा, और इसी रेखा को हम लोग लिखते हैं दोस्तों, है ना, कितना है 9x - 10y बराबर कितना हो जाएगा -12। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब बचे समीकरण सेकंड में जो ये 2 बिंदु बचा हुआ है इसको देखते हैं। तो x का जो मान 3 है दोस्तों, तो x का मान 3 का है 3 यहाँ पे, यहाँ पर ले लेते हैं। अब y का मान 2.3 है, तो y का मान 2.3 तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो मोटा मोटी तो देख रहे दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे बढ़ाइए, इसको यहाँ पे बढ़ाइए, तो किस बिंदु पे मिल रहा है, इस बिंदु पे मिल रहा है ना, इस बिंदु पे मिल रहा है ना, तो इसको हम बिंदु को लिखेंगे 3 और 2.3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा बिंदु क्या हमारा 4 और 1.6, तो देखिए 4 तो ये हो गया, अब 1.6 तो 1 और 0.6 इस दोनों के बीच में, फिर बीच का आधा, फिर 1 पॉइंट ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी समझ लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं, ये बिंदु हमारा चला जाएगा कहाँ पे, है ना, यहाँ पे चला जाएगा, 4 हमारा यहाँ पे चला जाएगा, तो इस बिंदु पे मिलेगा। ये बिंदु हो गया हमारा 4 और 1.6। नहीं, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला करके एक रेखा खींच दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इस दोनों को रेखा खींच दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड के लिए हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा कि 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये हमारा समीकरण सेकंड के लिए हो जाएगा। अब दोस्तों बात यहाँ पर कि हल करना है, तो हल तो है
क्या है, हल तो है। तो हल कितना है दोस्तों, तो देखिए ये दोनों बिंदु जिस बिंदु पे कटती है, जिस बिंदु पे कटती है, ये किस बिंदु पे कटती है, 2 और 3। तो देखिए ये 2 किसका है, 2 किसका, एक्स पर है। तो इसका मतलब है कि एक्स का मान 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये जो यहाँ पे किस बिंदु पे चला गया, 3 पे ना, तो ये वाई बिंदु पे है ना, वाई एक्स पे ना, तो वाई का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यही हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो गया। अब क्या कीजिए, इसे चेक करने के लिए इसको और इस दोनों को है ना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को विलोपन विधि बना करके है ना आप चेक कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। विलोपन विधि आता है ना आपको, है ना, बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड, इसको जब विलोपन विधि से हल कीजिएगा ना, तो एक्स का मान 2 और वाई का मान 3 अगर सही सही आ गया तो इसका मतलब है ये हमारा ग्राफ सही है। अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो आप समझ जाएगा कि हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए आपका मान क्या हो जाएगा, यही याद रहेगा, बिल्कुल ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर तो रखा हुआ है बॉस, 5 नंबर रखा हुआ, नहीं रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसका जो आज का जो लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल को चलते हैं। देखिए दोस्तों जो हमारा सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वो 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों भिन्न और अंश वाला पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा तो वहां पे ढेर सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भिन्न वाली बात है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना कि है ना, माना कि अंश बराबर, ठीक है, माना कि अंश बराबर एक्स मानेंगे और हर बराबर क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा हर, क्या हो जाएगा, अंश बटा हर हो जाता है, नहीं तो अंश एक्स हो गया, अंश एक्स हो गया, हर का मान वाई हो गया, ठीक है। देखिए तो ये हमारा भिन्न निकल गया एक्स बट्टा वाई। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है दोस्तों, पहला कंडीशन तो ये है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 हो जाती है, और दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वो 1/3 हो जाती है, ठीक है ना। तो हमको भिन्न ज्ञात करना है। देखिए तो भिन्न हमारा हो गया यहाँ तक आंख बंद करके लिखिए। उसका तो हमारा 2 कंडीशन है, तो पहला कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर लिखिएगा कि पहला जो कंडीशन है कि एक्स बट्टा वाई। अब देखिए यहाँ पर सवाल को गौर से पढ़िए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में जोड़ दीजिए, इसमें भी जो 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो कितना बोल रहा है, 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो जाती है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट निकालेंगे, इसको इससे गुना कीजिए। तो देखिए तो जल्दी से इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 दूना हो जाएगा 4 और बराबर y प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो अब बताइए कि चर वाले को एक तरफ लाइए और अंक वाले को एक तरफ ले जाइए। तो देखिए 2x ये हो जाएगा, चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, इधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, नहीं तो 2x माइनस वाई का मान कितना निकल जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो -2 बचेगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाता है, एक समीकरण निकल गया। अब दूसरा समीकरण जल्दी से निकाल दीजिए, है ना, दूसरा स्थिति में है, नहीं जल्दी से निकाल दीजिए। देखिए x बटा वाई तो लिखेंगे। अब क्या बताया जा रहा है, देखिए तो कि यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिए जाए, दोनों में 7 घटा दीजिए, तो अंश में भी 7 घटा दीजिए, हर में भी 7 घटा दीजिए, तो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, 1/3। अब इसको क्या कीजिए, कोना कोनी जल्दी से गुना कर दीजिए, नहीं तो बताइए तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, -7 से 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, y -7 हो जाएगा, ना। चर का मान को एक तरफ लाइए, तो देखिए ये 3x माइनस वाई हो जाएगा, और -7 है इधर चला जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, नहीं माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, नहीं तो 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 21 में से 7 घटेगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 14 बच जाएगा, नहीं ये हमारा समीकरण हो जाएगा सेकंड। अब कीजिए, अब क्या करें दोस्तों, ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कीजिए, इसको विलोपन विधि से चाहे वर्ग गुणनखंड विधि से किसी भी विधि से जल्दी से बना लीजिए, ठीक है। देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए अब करके समीकरण फर्स्ट में है कि 2x माइनस वाई बराबर -2 है, और उसके बाद है 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 14, ठीक है। तो चलिए इसको गुना करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बन जाएगा। यहाँ पे साइन बदल दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कीजिए, माइनस से प्लस कीजिए, प्लस से माइनस कीजिए, नहीं इससे क्या जाएगा, ये कट जाएगा। आप बताइए तो 3x में से 2x घट जाएगा तो -x बचेगा। अब ये दोनों माइनस माइनस में तो क्या जाएगा, दोनों जुट जाएगा, है ना, 14 2 16 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा, 16, ठीक है। तो चलिए x का मान 16 निकल गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में डाल दीजिए, नहीं x का मान है ना समीकरण फर्स्ट में डाल दीजिए, समीकरण
है ना, फर्स्ट में रखने पे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में दोस्तों डाल दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट कितना है बताइए, ऊपर में लिख लीजिए 2x माइनस वाई बराबर कितना है, -2 है। तो देखिए 2 इंटू एक्स का मान 16 माइनस वाई बराबर कितना, -2 है। तो 16 दूना हो जाएगा 32 माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -2 इधर चला, प्लस में ना उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, नहीं तो दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस माइनस में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 32 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना। तो चलिए माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो y का मान आपको आराम से निकल गया 34। ठीक है, तो चलिए x का मान भी निकल गया, y का भी मान निकल गया। तो हमें x y का मान नहीं निकालना है, हमको भिन्न निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाता है, x बटा y हो जाएगा। तो x का मान कितना निकला 16, y का मान कितना निकल गया 34 निकल गया। तो y का मान 34 निकाल दे। देखिए ये हमारा भिन्न हो गया कितना, 16/34 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल सही है या गलत है, क्या कीजिएगा 1 सेकंड में जल्दी से चेक करके बताइए। 1 सेकंड में जल्दी से चेक कर लीजिए। 16/34 है ना। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था कि आंसर हर दोनों में जोड़ दीजिए। इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 18। अब बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो बोले तो 1/2 हो जाता। देखिए 18 का 18, 18 2 36, 1/2 आ गया ना। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है भाई, गलती नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 2021 के सेकंड पाली में ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक के सवाल को मैंने एक एक करके मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।